बिहार चुनाव में सियासी सरगर्मी चरम पर है। आइए चलिए तुरंत जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा, कहा कि बीजेपी और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एनडीए में अलग थलग किया। चुनाव बाद नीतीश एनडीए छोड़ सकते हैं और केवल कांग्रेस देगी उन्हें सम्मान। चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे वो? हाँ, लीड करेंगे वो? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर तंज, कहा कि 26-57 की उम्र में भी राहुल गांधी युवा नेता। कांग्रेस की डूबती नाव का कारण ही वही है। एसआईआर रोड शो कर विदेश चले गए, गंभीरता की कमी का दावा किया। राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं। और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। तो वहीं सासाराम से आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी पर जेडीयू सांसद संजय झा बोले कि आरजेडी का जंगल राज वाला चेहरा अभी बरकरार है। बिहार के लोग 14 नवंबर को सबक सिखाएंगे। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म लगता था, आज भी वही लोग हैं। आप गौर करके देखिएगा, जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा इस बार सब सबक मिल जाएगा। अब आप देख, आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं इस बात का। पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर की, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का। वो मुद्दा खत्म हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी हमका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? इसलिए, और जिस तरह का आज भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उनका शुरुआत हो रहा है कैंपेन का, तो मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो पूरा का पूरा, चाहे अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा एनडीए के पक्ष में तरफा। कांग्रेस में तो विवाद चल रहा है, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि स्थिति है, इसे पार्टी नहीं कर पाएगी, कोई ताकत पड़ेगा। तो देख रहे हैं क्या हाल है कांग्रेस, जो वायरल हुआ है, क्या हाल है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आप स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस का। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? इसका मतलब बिहार की जनता क्या समझता है? अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही, वो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं, तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे जब एक साथ नहीं बैठ सकते? इनकी स्थिति देख रहे हैं ना, कितनी जगह आपस में ही कैंडिडेट खड़ा हो गया। आज तक ये फैसला, कल जाकर के शायद नंबर निकाले। उनको भी पता है कि रियलिटी क्या है, इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी जनसुराज से डरी हुई है। इसके अलावा यह दावा भी किया कि हमारे 3 उम्मीदवारों को नामांकन से रोका गया है। कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जनसुराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है,
इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के भाजपा के लोगों को लग रहा है, और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो वो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसुराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है, और जो बात मैं पिछले 2 बरस से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जनसुराज का सबसे बड़ा असर ये है कि सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बंधुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जनसुराज। और इसकी वानगी आप देखिए, यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जनसुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए, उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया है। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जनसुराज के लोग डर रहे हैं। तो अब कौन डर रहा है, इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले कि बिहार में आरजेडी से गठबंधन की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन का दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अख्तरुल ईमान साहब ने, MIM पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, CPI ML के जो लीडर है उनको लिखा, और CPI के लीडर को लेटर लिखा। लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहाँ पर सरकार बनाना है। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए, और यहाँ पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 MLA वहाँ पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है
तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, सवाल और वहाँ देखिए, हमारा कोई कैंडिडेट जुबली हिल बाई इलेक्शन में नहीं है, और अगर कोई एमआईएम पार्टी का नाम ले रहा है कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर देंगे। ना हमारे वीडियोस में फोटो इस्तेमाल करना, ना हमारा कोई नाम लेना, और अगर ऐसा कोई हमको बताया गया है उसका हम प्रूफ के साथ ईसीआई को अब कंप्लेन करेंगे। नहीं, आप क्योंकि माइनॉरिटी की तरफ से एक तरह से इस चुनाव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक माइनॉरिटी लीडर के खड़े होने, छोड़ दीजिए ना, वो छोड़, ऐसे बहुत लोग आते हैं, आते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑफिशियली जो हमारा स्टैंड है वो चुका है, बोल चुके हैं आपके सामने। अब आज लोगों को क्या होता है कि ये लोग खुद में इतनी सलाहियत नहीं होती है, तो ये गैर जरूरी के हमारी तस्वीर को कोई वीडियो निकाल के आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगा देना, ये गलत है। ये तो वहीं मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार बोले कि 2005 से पहले बिहार में अपराध, डर, अव्यवस्था थी, लेकिन हमने कानून व्यवस्था बनाई, मदरसों को मान्यता दी, शिक्षकों को सरकारी वेतन दिया। कि वर्ष 2005 के पूर्व में बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए आप याद रखिए पहले वाला। और उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, सफल महिलाओं को 2 लाख तक अतिरिक्त मदद दी, पीएम मोदी और केंद्र का पूरा समर्थन। हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है, महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है, और मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है, और 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है, गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है, बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। अब बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। अब मुजफ्फरपुर जिले में एक बात है कि पंचायत सरकार भवन में 193 हो गया है, अभी थोड़ा बचा है, उसके लिए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा। शुरू में बंद हो रहा था, लोग कहने, हमने कहा कि नहीं, बगल वाले का जहां से भी जैसे हो वहीं से करके हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है, तो इसी साल ये साल भी पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर में 2025 के हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में, और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर के पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर शहर में आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है, मुजफ्फरपुर शहर में 3
जो मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है, गाय घाट में मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, औराई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है और बड़गांव में शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है और मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुल्क के नाम पर किया जा रहा है। तो ये भी जो हम लोगों ने देखा था, जो कमी थी, उसके लिए भी सारा का सारा काम कराया जा रहा है। और उसके लिए तो मीटिंग हम किए थे। मीटिंग में हम कह रहे थे कि हम लोगों को पता चला है ये है, अब आप लोगों को लगे तो उसमें भी कुछ लोगों ने जो बताया उसको भी हम लोगों ने काम कर दिया। अब इसके बाद तो हम आपको जनरल कुछ बात आपको बताए हैं। अभी जो है मीनापुर विधानसभा में इस इलाके में कराए गए कार्य, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें मीनापुर प्रखंड में 2 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया। अब पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा में 463 ग्रामीण सड़कों एवं 5 पुलों का निर्माण कराया गया और 2 विद्युत उपकेंद्र एवं किसानों को सिंचाई हेतु 1 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक के दाएं तल पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया। इसी प्रकार औराई एवं गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम करा दिए गए। तो ये थी बिहार चुनाव की ताजा हलचलें। 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे असली कहानी और बाकी के और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए PPM टाइम्स।